अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। झोपड़ी घर में आई अमीर गर्लफ्रेंड। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव कुसुमपुर से होता है। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की हरियाली और यहाँ के लोगों का सरल स्वभाव दिल को छू जाता था। इसी गांव में रहते थे रामू और उसका परिवार। रामू एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी सुमन और बेटे मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन और रिया की मुलाकात। मोहन एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी की तलाश में चला गया। शहर में उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। रिया का परिवार शहर के सबसे पॉश इलाके में रहता था और उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मोहन और रिया की मुलाकात एक कॉरपोरेट इवेंट में हुई। मोहन अपने काम और मेहनत के लिए जाना जाता था, जबकि रिया अपनी बुद्धिमत्ता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार का इजहार और संघर्ष। रिया और मोहन ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से किया, लेकिन उनके इस रिश्ते के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार थे। रिया के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से शादी करे। दूसरी ओर मोहन के परिवार को इस बात की चिंता थी कि शहर की अमीर लड़की गांव की सादगी भरी जिंदगी को कैसे अपनाएगी। लेकिन प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। रिया ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि सच्चा प्यार दौलत या गरीबी नहीं देखता, बल्कि दिल की गहराइयों को देखता है। दूसरी ओर मोहन ने भी अपने माता पिता को समझाया कि रिया का प्यार सच्चा है और वह किसी भी स्थिति में उनके साथ रहने को तैयार है। रिया का गांव आना। रिया ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर मोहन के साथ गांव जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह मोहन के परिवार के साथ रहकर अपने प्यार को साबित करेगी और उनके दिल में जगह बनाएगी। जब रिया पहली बार गांव आई तो गांव वालों में हलचल मच गई। सबकी नजरें उस अमीर लड़की पर थीं, जो अब गांव की साधारण झोपड़ी में रहने आई थी। लेकिन रिया ने अपनी सादगी और प्यार भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। उसने अपने सास-ससुर का दिल से ख्याल रखा और हर संभव कोशिश की कि वह उनके जीवन में खुशियां भर सके। नई जिंदगी की चुनौतियां। गांव का जीवन रिया के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ की हर एक चीज उसके लिए नई थी। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी। लेकिन उसने अपने आप को इस नए जीवन में ढाल लिया। वह सुबह सवेरे उठकर अपने सास-ससुर के साथ मिलकर घर के काम करती और मोहन के साथ खेतों में भी जाती। रिया ने गांव की औरतों से मिलकर खेती के काम और घर के काम सीखने शुरू किए। उसने अपने सास-ससुर को भी अपने अमीर घर की आधुनिक सुविधाओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी साधारण जीवन शैली को ही अपनाया। गांव के जीवन में रिया का योगदान। रिया ने देखा कि गांव के बच्चे शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थे। उसने तय किया कि वह गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेगी, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। मोहन और उसके ससुराल वालों ने इस पहल का समर्थन किया और गांव वालों ने भी मदद की। जल्द ही गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू हो गया, जहां रिया खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। रिया की इस पहल से गांव वालों का जीवन बदलने लगा। बच्चे अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे और उनका भविष्य उज्ज्वल होने लगा। रिया ने गांव की महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के अवसर पैदा किए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रेम और समर्पण की मिसाल। रिया और मोहन का प्यार समय के साथ और गहरा होता गया।
दोनों ने मिलकर अपने जीवन को सादगी और खुशियों से भर दिया। रिया ने अपनी अमीरी और सुविधाओं को पीछे छोड़कर एक साधारण जीवन को अपनाया और अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। रिया ने अपने ससुराल की झोपड़ी को अपने प्यार और मेहनत से एक खूबसूरत घर बना दिया, जहां हर दिन खुशियों और मुस्कानों का स्वागत होता था। समाप्ति। यह कहानी सिर्फ रिया की नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने प्यार और समर्पण से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। यह कहानी सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशियां दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और परिवार के साथ में होती हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक अमीर लड़की ने अपने प्यार के लिए एक साधारण गांव की जिंदगी को अपनाया और अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाई। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।